नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जांगीड़ मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद में आज हम बात करेंगे बहुपद जो होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इनको ग्राफ के रूप में किस प्रकार व्यक्त करें और ग्राफ के रूप में आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनके शून्यकों को किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनका ज्यामितीय अर्थ इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सरल बहुपद लेते हैं। सरल बहुपद का अर्थ है रैखिक बहुपद। देख लेते हैं हम रैखिक बहुपद। यह रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है जहां पर a बराबर 0 नहीं है। तब देखिए दोस्तों, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के बारे में। तो आज हम रैखिक बहुपद जो है ax प्लस b a बराबर 0, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसकी लाइन एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा का अर्थ है ये ग्राफ का एक पैमाना है। इस प्रकार की एक सरल रेखा होती है, किसी भी प्रकार से वह हो सकती है। ये जो समीकरण है ये एक सरल रेखा होती है किसी भी ग्राफ में। तो दोस्तों, बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के हम शून्यक निकाले तो उसको ज्यामितीय ग्राफ के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, या फिर कोई भी बहुपद हो उसे हम ग्राफ पर व्यक्त करके उसके शून्यक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं। ये हमने एक सरल या रैखिक बहुपद का एक उदाहरण लिया है। इसको मैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके शून्यक क्या क्या हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको एक ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। आपको पता है किसी भी समीकरण को ग्राफ के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। अब देखिए, उसमें x का मान -2 रख के हम ज्ञात करें। सबसे पहले x बराबर -2 रखने पर y बराबर -1 में प्राप्त होता है y बराबर -1। अब देखिए, x बराबर 2 रखने पर 7 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। अब देखिए, हमें ये मान प्राप्त हो गए। अब हम इन मानों को ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु में दिए गए हैं इन बिंदुओं को हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखिए, x का मान -2 और y का मान -1। x का मान है -2 इधर और y का मान 1। तो पहला बिंदु में ये प्राप्त हुआ जहां पर x का मान, x के मान को पहले लिखते हैं और y के मान को बाद में लिखते हैं। तो x का मान में प्राप्त हुआ -2 और y का मान -1 में प्राप्त हुआ इस बिंदु पर। अब देखिए, बात करते हैं सेकंड बिंदु। x का मान 2 और y का मान 7। x का मान 2 और y का मान 7, तो ये बिंदु में मिलेगा इस जगह पर जहां पर। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है ये x एक्सिस पे x एक्सिस पे कहां पर काट रही है ये रेखा, ये -3/2, 0 पर ये जो है रेखा काट रही है। इसका अर्थ ये है कि -3/2 का अर्थ है 1.5, मतलब 1 और 2 के मध्य में रेखा काट रही है। अब देखिए दोस्तों, इधर ये रेखा 0,3 पर काट रही है। मैंने आपको बताया कि जहां 0,3 का अर्थ है पहला मान जो है वो x का है और दूसरा मान जो है वो 3 का है। अब देखिए दोस्तों, ये रेखा हमें मिल गई। ये हम क्यों सोल्व कर रहे हैं, बहुपद में हमें ग्राफ की क्या आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब यदि आपको ये बहुपद दिया गया है और आपको पूछ ले कि इसको ग्राफ के रूप में सोल्व करते हुए इसके शून्यक निकालिए, आपके पास एक फॉर्मूला तो है वो b/a। यदि उस फॉर्मूले से नहीं पूछे, आपको इस प्रकार से पूछ ले ज्यामितीय अर्थ में, उसे सोल्व कीजिए और उसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तब आपको इस प्रकार से सोल्व ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसमें हमें शून्यक कौन सा शून्यक मिले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शून्यक का अर्थ है ये जो समीकरण हमें दिख रहा है इसमें x का ऐसा मान हमें प्राप्त होना चाहिए जिसे रखने पर इस पूरे समीकरण का मान 0 हमें प्राप्त हो जाए। तब दोस्तों देखिए, x का ऐसा मान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये जो लाइन है ये x पे काटनी चाहिए। x के मान के लिए वह लाइन x पे काटनी चाहिए। तो ये लाइन जो है ये x पे काट रही है जहां पर x का मान ये और y का मान 0 हमें प्राप्त हो रहा है। y का मान 0 प्राप्त हो रहा है, मतलब y बराबर इस प्रकार
हम लिख सकते हैं इसका अर्थ ये है कि इस समीकरण को सोल्व करने पर y का मान 0 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि x का मान जो है यदि -3 हमें प्राप्त -3/2 हमें प्राप्त हुआ है, तब देखिए आप अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तब -3 + 3 इन दोनों को सोल्व करने पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों ये जो लाइन है x अक्ष पर कट रही है, वहां पर ये जो हमें x का मान जो प्राप्त हुआ है इसे रखने पर y का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। y का मान 0 प्राप्त होने का अर्थ है इस पूरे समीकरण को सोल्व करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि किसी भी समीकरण को सोल्व करने पर या किसी भी बहुपद को सोल्व करने पर यदि आपको 0 प्राप्त हो जाए, जो मान हम रखते हैं उसे सोल्व करने पर 0 प्राप्त हो जाए, वो उसके शून्यक होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि इसके शून्यक किस प्रकार से है, तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, हमने एक रैखिक बहुपद लेकर इसका उदाहरण समझा था। अब देखिए हम द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के द्वारा भी हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने रैखिक बहुपद की बात कर ली, अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को आलेख पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, x² - 3x - 4 ये हमें एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे इसे। सबसे पहले हम ये हमें इक्वेशन प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है ग्राफ के रूप में आपको किस प्रकार व्यक्त करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने कुछ मान रखे और उन मान के बेसिस पर मैं आपको आलेख जो होता है उसे सोल्व करके बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, हमने ग्राफ आलेख बना दिया है। अब देखिए सबसे पहले इसके मान रखते हैं। x का मान -2 और y का मान 6, तो x का ये x y x डैश और y डैश। अब देखिए सबसे पहले x का मान -2 और y का मान 6, तो देखिए x का मान -2 कहां पर होगा, यहाँ पर, और y का मान 6, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया। इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने सारे मान रख दिए। सबसे पहले हमने मान रखा -2 और 6, उसके बाद मैंने रखा -1 और 0, इस प्रकार से हमने सारे मान रख दिए। अब इन सारे मानों को हम सबसे पहले जो आपका मान है उधर से आपको शुरुआत करनी है। इस प्रकार नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे मिला रहे, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आपको लाइन से लाइन मिलानी, आगे से आगे। तो देखिए किस प्रकार से मिलाते हैं उसे। तो दोस्तों, हमें किस प्रकार के पैराबोला परवलय हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस पर आपको जहां काटती है वो हमारे शून्यक हमें प्राप्त होंगे, मैंने आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है x एक्सिस पर इधर काट रही, तो ये -1 और 0 पे पहला बिंदु में ये प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा बिंदु में क्या प्राप्त होता है, 4,0। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो पहला मान होता है वो x का और दूसरा मान y का होता है। तो इसका अर्थ है कि दोस्तों, ये जो हमें द्विघातीय जो समीकरण दिया गया है, इसके जो शून्यक है वो हमें क्या प्राप्त हो गए, -1 और 4, ये इसके शून्यक हमें प्राप्त हो गए। आप इसकी सत्यता की जांच इनमें रखकर ये जो हमें मान प्राप्त हुए, ये मान आप इस समीकरण में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। आपको y का मान 0 प्राप्त होगा। इधर भी देखिए दोस्तों, y का मान 0 हमें प्राप्त हुआ है। मैंने शुरू में ये जो सारणी बनाई थी, इस सारणी में देखिए x का मान 0 में कहाँ प्राप्त हो रहा है, एक तो -1 पर y का मान 0 प्राप्त हो रहा है। इसमें यदि हम -1 रखें तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि इसमें -1 रखने पर आपको 0 प्राप्त होगा। तो इसका शून्य के तो एक तो -1 और 4 देखते ही आपको इसमें ये मिल गया कि ये दोनों इसके क्या है, रूट से। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे द्विघातीय समीकरण ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको डायरेक्ट मान रखते हुए भी आपको ये स्टेप नहीं मिलेगी। आपको इस प्रकार से सोल्व करना होगा, और सोल्व करने पर ही आप यदि कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद को ज्यामितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, हमने रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इन दोनों के बारे में, इनको आलेख के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं मैंने बता दिया। बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद को। तो देखिए दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद का एक एनसीईआरटी बुक से एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेप पता है ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो स्टेप से स्टेप चलते रहिए आप।
अब इसके हम मान रख के याद करते हैं। तो दोस्तों हमने x के मान रखे इस समीकरण में और y के मान में प्राप्त हो गए। इधर ही आपको देखने पर पता चल जाएगा कि इसके शून्य कौन कौन से। तो देखिए दोस्तों x का मान -2 रखने पर आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि -2, x का मान 0 रखने पर आपको 0 प्राप्त हो रहा है। y का मान 0 प्राप्त होने का अर्थ है पूरे समीकरण का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 और x का मान 2 रखने पर आपको 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो तीनों आपको प्राप्त हुए, तीनों क्या है, ये तीनों जो आपको प्राप्त हुए ये तीनों इस पूरे बहुपद के शून्य थे। अब देखिए हमने डायरेक्ट इधर से पता कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो आइए ग्राफ पर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदु में प्राप्त हुए इनको हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x का मान -2 और y का मान 0। x का मान -2 इधर और y का मान 0 इधर। तो पहला बिंदु में ये प्राप्त हो गया इधर। अब देखिए दोस्तों ये जो हमें मान प्राप्त हुए इस मान को हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। हमने व्यक्त कर दिया। अब हम एक इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं। तो देखिए तो इस प्रकार से हमें ये लाइन प्राप्त हो गई। अब देखिए दोस्तों हम त्रिघातीय बहुपद की बात कर रहे थे। त्रिघातीय बहुपद का हमने ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखिए बात करते हैं इसके हम शून्यक ज्ञात कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बता दिया -2, 0 और 2 में इसके शून्यक प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों -2 इस ग्राफ में x का ऐसा मान जो रखने पर y का मान 0 प्राप्त हो जाए, या अर्थ कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे ग्राफ इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए। तो सबसे पहला मान 2 -2 जो हम इसमें रखेंगे तब आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 0 0 रखने पर भी आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 रखने पर आपको 2 प्राप्त होगा। तब दोस्तों ये जो बहुपद है त्रिघातीय बहुपद, इसके शून्यक हमें 3 शून्यक प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया कि रैखिक बहुपद होता है उसका 1 शून्यक, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक और त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है और इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब दोस्तों हमने रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद को आलेख के रूप में व्यक्त करना मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद की जो स्थितियां होती है, कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों रैखिक बहुपद जो होता है वो बहुत सरल होता है और त्रिघातीय बहुपद वो बहुत कठिन होता है। तो यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तब आपको रैखिक और त्रिघातीय बहुत कम पूछते हैं। आपको द्विघातीय बहुपद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपको। तो उसके बारे में मैं आपको और अधिक जानकारी देता हूँ, आपको कुछ स्थितियां बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद की कुछ स्थितियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट क्या है। यदि आप द्विघातीय बहुपद को सोल्व कर रहे हैं और यदि आपको ग्राफ पर इस प्रकार का आरेख मिलता है तो a और a', इसका अर्थ यह है कि आपको 2 शून्यक प्राप्त हुए। यदि इस प्रकार की आपको स्थिति प्राप्त होती है, ये स्थिति देखिए आपको x एक्सिस पर 2 बार कट रहा है। 2 बार कटने का अर्थ है कि उसके 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक किसके होते हैं? द्विघातीय बहुपद के। इसी प्रकार से ये इस प्रकार की लाइन हो सकती है या वह इस प्रकार की लाइन भी प्राप्त आपको हो सकती है। देखिए दोस्तों केस 2 की बात करते हैं। इसमें आपको शून्यक 2 प्राप्त हो रहे थे। अब देखिए केस 2 क्या है। यदि आपको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो जाए तब आप क्या समझेंगे इसे। यदि आपको एक बिंदु मिला है तो इसका अर्थ यह है कि आपने द्विघातीय समीकरण को सोल्व किया है और आपको केवल बिंदु एक ही मिला है। तो इसका अर्थ यह है कि केस 2 ये कहता है, इसका अर्थ यह है कि जो आपको बिंदु मिला है उस पूरे बहुपद का केवल एक ही शून्यक है। एक ही शून्यक होने की स्थिति में आपको ये ग्राफ प्राप्त हो सकता है। केस थर्ड क्या है दोस्तों। तो हमने केस फर्स्ट में शून्यक 2, केस सेकंड में 1 शून्यक और केस थर्ड में यदि आपको 0 शून्यक मिले, यदि आप द्विघातीय बहुपद को सोल्व कर रहे हैं तब आपको इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि आपको ग्राफ प्राप्त होते हैं, इस ग्राफ में आप देखिए दोस्तों एक्स एक्सिस पर कोई भी रेखा नहीं प्रतिच्छेदित कर रही। इधर देखिए दोस्तों, इधर ये रेखा प्रतिच्छेदित तो कर रही है लेकिन ये वाई एक्सिस पर कर रही है। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इस फॉर्म में पूछे, एक्स के फॉर्म में आपको यदि कोई द्विघात बहुपद पूछ रहा है सोल्व करने के लिए उसके शून्यक, तब आपको यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस पर यदि काट रही है तो ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि वाई एक्सिस पर काट रही है तो भी इसके शून्यक हमें प्राप्त होंगे, नहीं, वो हमें एक्स एक्सिस पर प्रतिच्छेदित करनी चाहिए तभी हमें शून्यक प्राप्त होंगे। तो इसमें इस स्थिति में आपको 0 शून्यक प्राप्त होंगे, इस स्थिति में आपको केवल 1 शून्यक प्राप्त होगा और इस स्थिति में आपको
2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये एक सरल या रैखिक बहुपद का एक उदाहरण है। अब देखिए इस पे हमने घात n मान लिया, n घात वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी घात हो सकती है। इस प्रकार का आपको एक समीकरण दिया गया है जिसमें n घात है, n घात का अर्थ है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तब देखिए दोस्तों हमें जो शून्यकों की जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें n प्राप्त होगी। इसका अर्थ है कि n का अर्थ है कि यदि यहाँ पर आपको 3 दिख जाए तब आपको शून्यकों की संख्या भी आपकी 3 होगी। और दोस्तों वो जो ग्राफ में प्रतिच्छेद भी n जगह से आपको दिखेगा, मतलब आप इससे x की पावर n प्लस b आपको कोई दिया गया है, उसे आप सॉल्व करेंगे तो शून्यकों की संख्या आपको n प्राप्त होगी। और यदि आप ग्राफ में व्यक्त करेंगे, यदि आप उसे ग्राफ में व्यक्त करेंगे तब आपको जो प्रतिच्छेद मिलेगा, प्रतिच्छेद का अर्थ मैंने आपको बताया किस प्रकार से काटता है। यदि आप किस फॉर्म में चल रहे हैं, उस फॉर्म में चल रहे हैं, x के फॉर्म में चल रहे हैं तो आपको x वाले जो लाइन है उधर काटता है, तब आपको शून्यक प्राप्त होंगे। दोस्तों हमें उतने प्रतिच्छेदन मिलेंगे जहां पर जितनी उसकी घात होगी। साफ शब्दों में कहने का अर्थ है कि ax प्लस क्यू प्लस बी इस प्रकार का कोई है, यदि ये 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी और उसमें प्रतिच्छेदन की संख्या भी 3 होगी। अब इस स्थान पर 4 हो तो ये तीनों 4 होंगे, प्रतिच्छेदन की संख्या 4, शून्यकों की संख्या 4 और इसकी घात 4 है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।